अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कजली फार्मिंग डायरी पर आपको खुश आमदीद। आज की मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कम खर्चे में आप फार्म कैसे बना सकते हैं। दरअसल मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि अगर मेरा नुकसान हो वो भी दोस्तों को दिखाऊं, फ़ायदा हो वो भी दोस्तों को दिखाऊं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप इससे भेड़ बकरी नहीं रख रहे, आप सोने की कान खोद रहे हैं, इस तरह की बातें। तो उसे ही चेक करने के लिए मैंने पहले पहले दो अपनी भेड़ें ली हैं, एक मेंढा और एक भेड़ है छोटी। ये मैं मुख्तलिफ़ मंडियों में फिरता रहा हूँ ओरिजिनल नस्ल ढूंढने के लिए, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके मिल रही हैं। तो आगे मेरा इरादा है 10 भेड़ें और एक इसको अपने मेंढे को ब्रीडर इसको तैयार करूं। तो ब्रीडर की जो खुराक होती है उसके मुतालिक भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और इनकी जो बीमारियां होती हैं या इनके नुकसान होते हैं जो भी, तो वो तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है कि अगर आपने एक जानवर लिया है तो वो दिन में कितना खाता है, दिन में कितना खाता है और आपको वो साल में कितने बचा सकता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि हम इनको रख कहाँ रहे हैं। तो फार्मिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप इनका एक शेड बनाएं। तो वो मैंने एक तरीका ढूंढा है जो कि मतलब शेड हम बना सकते हैं कम जगह पर। मेरे पास है 18 बाई 20 की जगह, तो उसमें मैंने खुराक भी स्टोर करनी है और इनको भी रखना है। तो सबसे जो ज़रूरी होता है खुराक को हम स्टोर किस तरह कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है और लोग इसी चीज़ से फेल होकर अपना काम छोड़ देते हैं। तो खुराक रखने के लिए भी उस फार्म में जगह होगी और जगह घेरेगी भी नहीं इतनी ज़्यादा। तो वो सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो की साइड में आपको नज़र आती रहेगी जो भी डिटेल आपको बताऊँगा। तो मैंने ये बकरा लिया है, साथ में मेरा मुर्गियों का भी काम चल रहा है, बत्तखों का, सारे मतलब कारोबार जो हैं उनका जो है निचोड़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ रखनी चाहिए और क्या नहीं। ये मेरी पहली एपिसोड है तो इसमें यही डिटेल है कि आप देखें मेरा शेड जो है वो किस तरह मैं बनाऊंगा, उसका डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस पे कितना खर्चा आया है। तो इस पे जो खर्चा आ रहा है मेरा, सबसे पहले मैंने ली है 29,000 की इसकी तैयार शुदा छत। सिंगल छत अभी डाल रहा हूँ, डबल छत नहीं डाल रहा। 29,000 की छत ही है और ईंटें मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ईंटों का इतना खर्चा नहीं है, 1,000 ईंट लगेगी, मतलब अभी है इस टाइम 14,000 की। तो मेरा तकरीबन जो है 60,000 में, शायद ज़्यादा बता रहा हूँ 60,000 भी, तो उसमें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो शेड जो बनाऊंगा उसके साइडों पे जाली होगी सारी, और जो अंदर जिधर रात को रुकती हैं मेरी भेड़ें, तो उधर जो है मैं आपको वो दिखाऊंगा। अभी बन रहा है, तो जब बन जाएगा तो वो पक्का जगह होगी, पक्की जगह, और उसमें तकरीबन 3 इंच की ढलवान होगी और बाकी जो सामने है वो कच्चा होगा सहन इनका। और खाने पीने का बंदोबस्त, खुरलियाँ वगैरह जो भी हैं वो सारी जैसे मैं बनाऊंगा आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। और सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आप मंडी से कभी भी नज़ले ज़ुकाम वाला या जिसकी आंखें ख़राब हो वो जानवर ना लें। मैंने लेकर गलती की है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये मेरी है भेड़ जिसको मैंने लिया था और ये पहले थोड़ी सी बीमार थी, मिली तो सस्ती है लेकिन इससे शुक्र है मैंने ली थी, क्योंकि मुझे तजर्बा हो गया कि इसका दवा इलाज किस तरह किया जाता है। इसका तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये बच भी नहीं सकती, इसको मैं इंजेक्शन नहीं लगाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बहुत ज़्यादा रिकवर हो गई है। ना खा रही थी, ना पी रही थी ये, और ना चल फिर रही थी। मतलब डॉक्टर से सांस भी नहीं ले रही थी ये, तो सही से डॉक्टर सही कहता था, डॉक्टर सही कहता था कि ये नहीं बचेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बच गई है और मेरी माँ की दुआओं से इंशाल्लाह मैं इस पे भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट की मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।